ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं? ये बड़े संत हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की अन्नपूर्णा रसोई में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा भारत के कोने कोने से श्री राम लला के दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध देसी घी से बना एक ऐतिहासिक निःशुल्क भंडारा कराया जा रहा है, जिसमें लोगों को सब्जी, पूड़ी, हलवा, रायता, सलाद, बूंदी समेत 10 से अधिक वैरायटी का शुद्ध, स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन कराया जाता है, जो कि बड़े बड़े बर्तनों में संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा बड़े ही अनुभव के साथ बनाया जाता है और श्री राम भक्तों को भर पेट खिलाया जाता है। तो चलिए हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में बसे श्री राम भक्तों की अन्नपूर्णा रसोई में संत रामपाल जी महाराज द्वारा कराए जा रहे महाविशाल भंडारे का भोजन ग्रहण कर रहे श्री राम भक्तों से भंडारे के विषय में जानते हैं। रामपाल महाराज ने जो यहाँ रसोई का और ये खाने का बंदोबस्त किया है, इतना बढ़िया किया है कि बहुत बोलो मत, इतना बढ़िया है। ये ऐसा ही चालू रहना चाहिए। रामपाल जी महाराज को हमारा प्रणाम बोलिए, रामपाल महाराज जी को हमारा प्रणाम बोलिए। की जय। संत रामपाल जी के बारे में जो हमने सुना था वो वाकई में सच होता हुआ हम यहाँ देख रहे हैं कि एक भी रुपया किसी भी चीज़ का हमने नहीं दिया है, और इतने सारे लोग रोज यहाँ आके खाना का खा के जा रहे हैं लाखों, उनको भी कोई किसी से भी 1 रुपया आज तक नहीं लिया गया। भोजन कर लिया मैंने, भोजन बहुत अच्छा था, और मैं आपसे भी आवेदन करता हूं, हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहां पधारिए और भोजन का आनंद लीजिए। जय श्री राम। हम लोग जबलपुर से आए हैं। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं? इतना बाथरूम, वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे, पूरा टाइम हमको नाश्ता, खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। सेवा also very good. Everyone is helping to us, helping to like brotherhood, like good. Thank you. ज़्यादा तो महात्मा के बारे में नहीं जानता मैं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे रामपाल जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, सबको सुबह चाय मिलता है, खाना भी मिल जाता है, अभी शाम को भी खाना चालू है। तो उसके बारे में जो व्यवस्था यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में आके जो की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अभी हम अन्नपूर्णा रसोई में पहुंच चुके हैं, जहां संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा बड़े बड़े बर्तनों में हलवा, बूंदी, बर्फी, सब्जी, दाल, चावल आदि कई वैरायटी के पकवान बनाए जा रहे हैं। देखिए, भंडारा बनाते समय सेवादारों द्वारा बड़ी ही स्वच्छता का ख्याल भी रखा जा रहा है। वहीं अब बड़े बड़े बर्तनों से गर्म गर्म चावल, दाल, सब्जी, करी आदि निकाली जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि रसोई से लाकर भंडारे को छोटे छोटे बर्तनों में निकालकर टेबलों पर रख दिया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग चाय राम तथा भंडारा ग्रहण करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, जिन्हें भंडारा निकालकर सेवादार प्रदान कर रहे हैं। साथ ही भंडारा ग्रहण करने आए श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी का भी खासा ख्याल संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों द्वारा रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं श्री रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं भंडारे के विषय में। यहाँ पर एक तरफ योगी मोदी जी प्रशासन को अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी जिला हिसार हरियाणा से, इन्होंने कहा है कि 30 दिन तक राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सब के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी जो है, उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं, बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं। बहुत ही बड़े संत हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का वो करें, वो 30 दिन क्या और भी करें। हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है
कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए, हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। अभी हम यहाँ 1 बजे खाने आए हैं। हमारे से बाकायदा उन्होंने ये चीज़ पूछी है कि हम आपको ये सारा चीज़ें गर्म करके दें। हम लोगों ने बोला नहीं, जैसा है हम खाएंगे। इस समय भी रात के 1 बजे हम बेफिक्र होके, बेपरवाह होके आराम से हम 5-6 बहनें यहाँ पर 1 बजे बैठ के चाय भी पी रही हैं, आराम से हंसी मजाक भी कर रही हैं। कोई भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उन्होंने एक एक चीज़ आके हमको पूछी है कि आपको पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पानी चाहिए, कुछ चाहिए। चाय का इतने आराम से, इतने अच्छे से पिलाई गई है हमको कि मन बहुत तृप्त हो गया है। हम बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों से। और मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि इतना अच्छा भंडारा यहाँ पर लगाया गया है कि दिन के 1 बजे से हम दोपहर के यहाँ बैठ के हमने यहाँ पे भोजन के जो हमने आनंद लिया है, और उससे लेकर अभी तक जो हम यहाँ बैठे हैं, हम रात के 1 बजे की जो चाय भी पी रहे हैं, सबका इंतज़ाम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दिन को भंडारा किया जहाँ एक अन्नपूर्णा क्षेत्र है, और मुझे पता चला कि जहाँ की व्यवस्था है, जो संत रामपाल जी हैं उनकी बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए मैं आधी रात को उठ के चाय पीने के बहाने जहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुविधा, बहुत ही सेवा भाव ये जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, और संत जी का आशीर्वाद सभी लोगों पे है। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है, और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नज़र आ रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं, या हमारे यहाँ भी आते हैं, सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा, तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबंद होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पर निरंतर चल रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। जैसा कि भंडारा ग्रहण कर रहे लोगों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा यह भंडारा बिल्कुल ही निःशुल्क कराया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहीं संत रामपाल जी के अनुयायी अर्थात सेवादारों ने बताया कि यह 1 महीने चलने वाला ऐतिहासिक भंडारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा श्री राम मंदिर को देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित कराया गया है, जो कि 1 महीने तक 24 घंटे जारी रहेगा।